दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने अभी हाल फिलहाल ज़हीर की शादी की है। ये वही सोनाक्षी सिन्हा है जो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी हैं। और इनके बारे में कुछ हम बताते चलें आपको कि इनके घर का नाम जो है वो रामायण है। और इनके जो भाई हैं लवकुश हैं, इनके पिता शत्रुघ्न हैं, इनके पिता 4 भाई थे जो सब राम लक्ष्मण भरत की तरह थे। 4 भाई थे। तो इस तरह से आप देखिए कि किस तरह से एक हिंदू लड़की को जो इसको टारगेट बनाया गया है कि उसके भाई इस तरह से हैं और चीज़ें हैं, तो इनको एक निशाना बनाया जाए ताकि हिंदू समाज में एक जो जाए मैसेज वो कुछ इस तरह का हो। दोस्तों, सोनाक्षी सिन्हा ने अपना करियर दबंग मूवी से स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने सलमान खान ने उनको ब्रेक दिया था। हालांकि इसके बारे में बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि इससे पहले ये रोल पूजा मिश्रा को मिलने वाला था। पूजा मिश्रा को आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएंगी आपको। पूजा मिश्रा ने सलमान खान पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये किस तरह से उन्होंने दबंग मूवी में पहले उनको लॉन्च करने की बात कही थी, उसके बाद जो है उन्होंने सोनाक्षी को लॉन्च कर दिया। और ऐसा आरोप लगाया कि 4-5 साल उनके साथ संबंध रहे और ये चीज़ उनका इस्तेमाल किया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने सोनाक्षी को बहुत बुरा भला कहा। तो इस तरह से इन सोनाक्षी को ही फ़िल्म मिली। उसके बाद उनका करियर चढ़ा और काफ़ी सारी फ़िल्में की उन्होंने। सोनाक्षी जैसी हिंदू लड़कियों को जब बॉलीवुड में इस तरह का टारगेट किया जाता है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सोनाक्षी, इसके पहले करीना कपूर और इसके पहले जो है गौरी खान, अमृता सिंह, सब लोग इस तरह से इस लव जिहाद का या यूँ कहें कि ये इस एजेंडे का शिकार हुई हैं। बड़े लेवल पे हम लव जिहाद का वर्ड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैसे एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ कि एक जो तीतरबाज रहता है, वो तीतर एक पालता है। तो उसमें वो जो है जब जंगल में जाता है तो वहाँ पर अपने जाल को फैलाता है और वहाँ पर उस तीतर को उसी जाल में रख देता है। वो तीतर दाना खाता है और भी बाकी तीतर को बुलाता है वो। जब और तीतर आ जाते हैं वहाँ पे, तो वो सारे के सारे जाल में फँस जाते हैं। और फिर जो है शिकारी होता है, वो उसको जाल से उस तीतर को निकाल लेता, चूँकि वो पाला हुआ तीतर है, वो तो पालतू है, लेकिन बाकी तीतर जो है वो मारे जाते हैं। तो इसी तरह से ये जो बॉलीवुड का ये एजेंडा है हिंदू मुस्लिम का, कि हिंदू लड़की हो और मुस्लिम लड़का हो, वो वहाँ पर तो वो सेफ़ है, ना वो सूटकेस में जाएँगी, ना उनकी पत्थर से कुचला जाएगा। लेकिन उनके चक्कर में लेकिन उनके चक्कर में जब कोई ये भारत इतना बड़ा देश है, इतनी सारी हिंदू लड़कियां और जो प्रभावित होती हैं इनके द्वारा कि देखो कितने प्यार से रखता है, कितने प्यार से वो शादी किया और कोई दिक्कत नहीं, कितना खुश रखता है। यहाँ पे तुम लोग लव जिहाद की बात करते हो, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बड़ा लेवल है, वो पालतू है, वहाँ कुछ नहीं किया जाएगा। होगा जो होगा वो आम हिंदू लड़कियों के साथ होगा और हो भी रहा है। देश में जहाँ तक मैं न्यूज़ को देख पा रहा हूँ, मैंने कम से कम हर न्यूज़ चैनल के ऐप्स डाउनलोड कर लगे हैं और वहाँ पर मुझे कम से कम 50 से 100 पर डे ऐसे मामले में देखता हूँ जिसमें जो है लव जिहाद का मामला चलता है। हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही हैं और ये कम उम्र की लड़की है, ये 15 से 16, 17, 18 साल तक की। इसके बाद वो शिकार शायद नहीं बना पाते हैं। तो इस उम्र में लड़कियों को बहलाना फुसलाना इनको ज़्यादा आसान लगता है। तो ये लड़कियाँ ऐसी सोनाक्षी जैसी लड़कियों से प्रेरित हो जाती हैं, करीना कपूर, गौरी खान जैसी लड़कियों से प्रेरित हो जाती हैं। वहाँ पर उनका, लेकिन यहाँ पर इनका एजेंडा पूरा होता दिखता है। तो दोस्तों, मेरा पूरा कहने का मतलब यही है कि लव जिहाद का एजेंडा बॉलीवुड से ही चला है। जहाँ पर वो मुसलमान वर्ग जो है, वो जो इस्लाम को मानने वाले लोग बैठे हुए हैं, वो किस तरह से शिकार बनाते हैं हिंदू लड़कियों का, ये बहुत ही एक प्लानिंग के तहत हो रहा है। कोई ऐसे हवा में काम नहीं हो रहा है। हवा में खाली हिंदू सोच रहा है, लेकिन ये हवा में कुछ नहीं हो रहा है। ये सब लव जिहाद के ही मायने हैं। अभी दिल्ली में जो कांड हुआ, अभी आप देखिए जो है यहाँ पे बेंगलोर में जो कांड हुआ, ये सब लव जिहाद के ही मामले हैं। बेंगलोर और केरल की और बंगाल की तो बात ही मत कीजिए, यहाँ तो बाढ़ आई हुई है जो है लव जिहाद की। तो इस तरह से जब चुन चुन के शिकार किया जाएगा, बूंद बूंद घड़े से भी पानी निकलेगा तो घड़ा खाली होना है एक दिन। तो हिंदू समाज जब तक चैतन्य नहीं होगा इस दिशा में, और सरकार से कठोर कानून बनाने के लिए लव जिहाद, हर आदमी अपने मोबाइल से, अपने सेलफोन से, जो है सोशल मीडिया पे ये पोस्ट डाले और ये विचार रखे कि लव जिहाद के लिए कठोर कानून बनाया जाए या सीधे सीधे हिंदू राष्ट्र की मांग करे वो, तब तक आप लोग ये ज़रूर करिए।
जब तक कि ये लव जिहाद के खिलाफ कानून या हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाता, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। ये बहुत खतरनाक है। ये सिर्फ एक पहलू है। इसके अलावा पलायन, डराना, धमकाना और जनसंख्या विस्फोट करना, ये सब गजवाए हिंद के दायरे में आता है, सब कुछ। तो हिंदू लड़कियों से, हिंदू परिवारों से, सनातन के मानने वालों से बस यही दरखास्त है कि अपनी लड़कियों को ये जागरूक करें, सनातन के प्रति उनको बताएं, समझाएं, हिंदू धर्म की विशेषता बताएं और जो है उनको जागरूक करें। और उनको मोबाइल का जो ये कीड़ा है, ये मोबाइल का जो माध्यम है, इसके बारे में भी चैतन्य करें कि इस मोबाइल का कितना यूज करना है और कितना नहीं करना है, कैसे लोगों से संपर्क करना है, कैसे लोग से संपर्क नहीं करना है। अपने छोटे से छोटे बच्चों को भी बताइए कि आखिर हम सनातनी हैं और सनातनी का दुश्मन कौन है। ये बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।